समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 35 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में बताया गया है महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार कि मनुष्यों को अपना ऐश्वर्य बढ़ाते रहना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे राजा का ऐश्वर्य होता है वैसे ऐश्वर्य को लक्ष्य में रखते हुए अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे 90% या 95% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन अब जितना सामर्थ्य है उसका लक्ष्य ऊंचा होगा तो 80% तक आ जाएगा, 85% तक आ जाएगा। कम सामर्थ्य होगा तो 70% आएगा। और यदि उसने लक्ष्य ही कम बनाया कि मुझे तो बस पास होना है, तो उसका पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वेद मंत्र के अंदर परमेश्वर ने मनुष्यों को राजा का दृष्टांत दिया है कि जैसे राजा का ऐश्वर्य होता है, मनुष्यों के दिमाग में भी लक्ष्य के रूप में वो ऐश्वर्य रहना चाहिए। अब वो जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उसके अनुसार वो उस ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। और वो ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करना चाहिए? विद्यापूर्वक प्राप्त करना चाहिए, धर्म पूर्वक प्राप्त करना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं। जो धर्म पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है वही ऐश्वर्य रक्षा करने वाला होता है, और जो अधर्म पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है वह रक्षा करने वाला नहीं होता, वो विनाश करने वाला होता है। उसके कारण अभिमान, अधैर्य, असहन शक्ति आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अनुभवी लोग बताते हैं कि जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन होता है वह रंग लाता है, और जो बेईमानी से कमाया गया धन होता है वो तो ऐसा धन है जैसे उसको नाली में फेंक दिया। जैसे नाली में डाला गया धन, नाली में डाला गया भोजन किसी के काम नहीं आता, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, इसी प्रकार से बेईमानी से कमाए गए धन की भी ये गति होती है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे घास होती है, हरी घास, उसको काटते हैं फिर दोबारा घास आ जाती है, फिर काटते हैं फिर दोबारा आ जाती है, लेकिन काटने वाला व्यक्ति हमेशा क्या है, भूखा रहता है। इसी प्रकार से जो बेईमानी करने वाला है वो हमेशा उसकी आवश्यकताएं बनी रहती है, उसका धन अनुपयोगी कार्यों में जाता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई घर में रोग हो जाएगा किसी को, सारा पैसा वहीं चला जाएगा। कोई झगड़ा हो जाएगा, केस कर देगा कोई, केस में पैसे चले जाएंगे। अथवा संतान बिगड़ी हुई पैदा हो जाएगी, वो पैसे को उड़ा देगी। तो इस प्रकार से
बेईमानी से कमाए गए धन की दुर्गति होती है। अब मनुष्य बेईमानी क्यों करता है? ईमानदारी से, मेहनत से काम क्यों नहीं करता? अविद्या है, अविवेक है। अविवेक के कारण, अविद्या के कारण व्यक्ति बेईमानी से अथवा असत्य से धन कमाता है। जब उसको विवेक हो जाएगा, विद्या हो जाएगी, तो वो फिर बेईमानी से अथवा असत्य मार्ग से धन को अर्जित नहीं करेगा। और विवेक किन किन उपायों से होता है? जैसे उदाहरण के लिए, झूठ बोलने से, बेईमानी करने से हानि होती है। बेईमानी करने से, झूठ बोलने से दुख की प्राप्ति होती है। ये विषय है। इस विषय में विवेक किन किन उपायों से हो सकता है? श्रवण, सुनने से, हमने विद्वानों से सुना अथवा वेद आदि शास्त्रों में पढ़ा कि बेईमानी करने से, असत्य मार्ग का अवलंबन करने से दुखों की प्राप्ति होती है। सुनने से भी कुछ विवेक होता है। फिर मनन करने से भी विवेक होता है। मनन कैसे करते हैं? क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या दुख प्राप्त हो सकता है, उसको हम संसार के अंदर देखेंगे। बेईमान लोगों को देखेंगे, उनको कैसे कैसे दुख प्राप्त होते हैं। उनका विचार करने से, मनन करने से भी विवेक होता है। और निधिध्यासन करने से कभी कभी संशय उत्पन्न हो जाता है कि बेईमानी करने से हानि कहाँ होती है। लोग तो संसार में बेईमानी करके बढ़ रहे हैं, बहुत धन संपत्ति कमा रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। कभी कभी संशय भी उत्पन्न हो जाता है, उस संशय को दूर किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या है? निधिध्यासन। इसके माध्यम से भी विवेक होता है। और प्रत्यक्ष बेईमानी करके देख लो, कभी ज़्यादा खा के देख लो, क्या क्या हानि होती है पता लग जाएगी। उससे भी विवेक होता है। अब यदि विवेक के संस्कार कम है, हमने कम सुना है, बेईमानी की हानियों के विषय में कम मनन किया है, कम निधिध्यासन किया है, अथवा प्रत्यक्ष कम किया है, जो प्रत्यक्ष हुआ, जो अनुभव हुआ, उसको कम दोहराया है, तो अविवेक विवेक के संस्कार कम होंगे और अविवेक के संस्कार अधिक होंगे। तो जब तक अविवेक के संस्कार अधिक है और विवेक के संस्कार कम है, तब तक व्यक्ति क्या है? बेईमानी करता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पलड़ा बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अविवेक के संस्कार और विवेक के संस्कार बराबर हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब बराबर होने के बाद विवेक के संस्कार का पलड़ा भारी हो जाएगा और अविवेक के संस्कार का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति बेईमानी करना धीरे धीरे कम करता जाएगा। और जब अभी कम किया है उसने, पलड़ा अभी बिल्कुल ऊपर नहीं चला गया, कुछ अभी नीचे है। और जब विवेक के संस्कारों का पलड़ा बिल्कुल भारी हो जाएगा 100%, तब अविवेक के संस्कार बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, अब वो नीचे आएंगे। अब वो बेईमानी बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब 100% विवेक के संस्कार हो जाएंगे, तो फिर वो 1% भी बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन यदि 100% अभी विवेक के संस्कार नहीं हुए, 80% है, 90% है, तो उसमें कुछ ना कुछ बेईमानी रहेगी।
तो इन विवेक के संस्कारों को हमें क्या है, बढ़ाते रहना चाहिए। उस विवेक के संस्कारों को बढ़ाते रहने से व्यक्ति धीरे धीरे बुराइयों से हटता है। ये तो 4 उपाय बताए: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। विवेक के अनेक विषय होते हैं और सभी विषयों में ये चारों साधन उपाय लागू हो ऐसा नहीं है। मृत्यु होती है तो मृत्यु का क्या प्रत्यक्ष करके देखेंगे? वो तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तक ही होगा। प्रत्यक्ष करने लग जाएंगे तो फिर मृत्यु का खतरा हो जाएगा। और इन उपायों के अतिरिक्त ईश्वर की उपासना से भी विवेक प्राप्त होता है। जिस विषय में हम विवेक प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर से सहायता मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के अंदर उन गुणों को देखते हैं कि ईश्वर कभी बेईमानी नहीं करता। आज के मंत्र में एक शब्द आया ना, सत्य राधः। ईश्वर कैसा है? सत्य राधः, सत्य धन वाला है। इसके 2 अर्थ किए गए हैं। एक अर्थ तो ये है कि ईश्वर के पास कोई बेईमानी का धन नहीं है। मनुष्यों के पास तो बेईमानी का धन होता है। और दूसरा सत्य राधा का अर्थ किया है कि ईश्वर के पास जो धन है, गुण कर्म स्वभाव हैं, वो सबका हित करने वाले हैं, किसी का अहित करने वाले नहीं हैं। तो ईश्वर की उपासना से भी हमें विवेक की प्राप्ति होती है। यदि हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो फिर विवेक नहीं होगा। विवेक न होने से फिर वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। वैराग्य का मतलब क्या है? बेईमानी आदि बुरे काम छूटेंगे नहीं। और विवेक की प्राप्ति का उपाय क्या है? निष्काम कर्म। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, निष्काम भावना से कर रहे हैं, इस भावना से कर रहे हैं कि इस कर्म को करने से मैं ईश्वर के गुण को धारण कर रहा हूँ, इस कर्म को करने से मैं ईश्वर जैसा कर्म कर रहा हूँ, संसार की रक्षा कर रहा हूँ, धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, इस कर्म से सबका हित हो रहा है, क्योंकि परमात्मा भी सबका हित करता है। इस भावना से यदि हम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तो उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है, वितर्कः हिंसादयः। इसका फल क्या बताया है? दुख, अज्ञान, अनंत फल। तो हिंसा आदि करने से अज्ञान होता है, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और जब हिंसा आदि नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये अनेक उपाय हैं। इन उपायों से विवेक बढ़ता है। यदि हम केवल श्रवण, मनन, निधिध्यासन तक ही सीमित रहे, ईश्वर की उपासना की ओर ध्यान नहीं दिया, निष्काम भावना से परोपकार, सेवा आदि नहीं किए, तो फिर विवेक प्राप्ति बहुत कठिनता से होगी या होगी नहीं। शीघ्रता से विवेक प्राप्ति के लिए इन सभी उपायों का हमें अवलंबन करना चाहिए। तो मंत्र में संदेश दिया है कि मनुष्यों को अपना ऐश्वर्य क्या है, बढ़ाते रहना चाहिए। और ऐश्वर्य बढ़ाने का उपाय क्या है? जितना हम वर्तमान में कर रहे हैं, अगले भविष्य में आने वाले क्षण में हमें उससे अधिक करने का संकल्प लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यदि जितना हमने कल पुरुषार्थ किया, उतना ही पुरुषार्थ आज हम कर रहे हैं, तो ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा। अथवा जितना पुरुषार्थ हमने कल किया, उतना पुरुषार्थ हमने आज नहीं किया, कम किया, तो उससे ऐश्वर्य कम होगा। हमारा अगला दिन अधिक पुरुषार्थ से युक्त होना चाहिए। और पुरुषार्थ तीनों क्षेत्रों में करना है, ज्ञान के क्षेत्र में भी, कर्म के क्षेत्र में भी और उपासना के क्षेत्र में, तो उससे ऐश्वर्य बढ़ेगा।
आज मंत्र संख्या 36 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धिय मुद्वा ददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रणिभिर्निर्वन्तः स्याम। इस मंत्र का देवता है भगवान। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्य, प्रशस्त ऐश्वर्य वाला। प्रशस्त ऐश्वर्य वाला ईश्वर भी है, प्रशस्त ऐश्वर्य वाला विद्वान भी है। तो विद्वानों से, ईश्वर से हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए वो इस मंत्र में बताया है, भूमिका में दिया है। अब ईश्वर की प्रार्थना आदि विषय इस मंत्र में कहे है। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से अथवा विद्वानों से? तो मंत्र के भावार्थ में लिखा है, मनुष्यों को चाहिए कि जब जब ईश्वर की प्रार्थना तथा विद्वानों का संग करे तब तब बुद्धि की ही प्रार्थना या श्रेष्ठ पुरुषों की चाहना किया करें। गायत्री मंत्र का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और पीछे भी मैंने बताया था, ये हमारी जो यात्रा है, हम जीवात्माओं की मोक्ष पर्यंत जो यात्रा है, और इसमें हमें अनेक प्रकार के जो साधन मिलते हैं, उसमें बुद्धि क्या है, वो चालक के समान है। और यदि हमारा चालक, ड्राइवर श्रेष्ठ है, अनेक अच्छे अच्छे गुणों से युक्त है, बुद्धिमान है, विद्वान है, तो वो मार्ग के अंदर आने वाली सभी समस्याओं का, बाधाओं का समाधान कर लेगा, बाधाओं से पार हो जाएगा और स्वामी को कोई कष्ट नहीं होगा, बाधा नहीं होगी। वो सरलता से अपने मालिक को लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इसी प्रकार से बुद्धि यदि हमारी श्रेष्ठ है, बुद्धि हमने यदि अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से बुद्धि को युक्त किया है, गुणों में विद्या भी है, विद्या से युक्त किया है, अच्छी शिक्षा से युक्त किया है, तो ये बुद्धि हमें सरलता से, शीघ्रता से, सुखपूर्वक लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो ईश्वर से हमें बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए और जब जब विद्वानों का संग करें, और विद्वानों का संग भी करना चाहिए, ये बात भी यहाँ निकल रही है। विद्वानों का संग करने से हमें क्या होता है? विद्वानों के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे जीवन के अंदर आती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तब तब बुद्धि की प्रार्थना और श्रेष्ठ पुरुषों की चाहना किया करें। तो श्रेष्ठ पुरुषों की कामना करनी चाहिए, अर्थात जो हमारे सहयोगी हैं, सेवक हैं, कर्मचारी हैं, वो श्रेष्ठ होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए। ऐसी कामना उनसे करनी चाहिए, विद्वानों से, ईश्वर से। मतलब कि उनसे ऐसे उपाय जानने चाहिए कि किस प्रकार से हम श्रेष्ठ पुरुषों का चयन करें, चुनें उनको। उसके लिए क्या क्या हमें देखना चाहिए, योग्यताएं देखनी चाहिए। जैसे सेना के अंदर, पुलिस के अंदर चयन किया जाता है, जो श्रेष्ठ होता है उसका चयन किया जाता है, तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, तो उन परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है उसका चयन हो जाता है। इसी प्रकार से हम जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को रखना चाहते हैं, उस व्यक्ति की परीक्षाएं किस प्रकार से लेनी है वो विद्वानों का संग करके जानना चाहिए, जिससे कि वो श्रेष्ठ प्राप्त हो और वो अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करें। हमारे कार्यों में उससे किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं।
पदार्थ में दिया है हे भग। भग का अर्थ किया है ऐश्वर्य युक्त, प्रणेता, पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक ईश्वर। तो ये जो दो संबोधन है ये ईश्वर के लिए लिए गए हैं। ईश्वर कैसा है? ऐश्वर्य से युक्त है। ईश्वर के पास दोनों प्रकार का ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य भी है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है। ये सारा संसार, इस संसार का कारण प्रकृति, ये ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर प्रकृति का भी स्वामी है, संसार का भी स्वामी है, और ये जीवात्माएं भी ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर जीवात्माओं का भी स्वामी है। कहाँ पे बताया ये? यजुर्वेद के 31वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। अमृतत्व का अर्थ जीवात्मा भी किया है, अमृतत्व का अर्थ मोक्ष भी किया है, अमृतत्व का अर्थ प्रकृति भी किया है। और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, संसार का स्वामी है, संसार उसकी संपत्ति है, और अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव भी उसकी संपत्ति है। ईश्वर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों का स्वामी है, उसके अंदर अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव है। फिर दूसरा विशेषण दिया प्रणेतः, पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक। ईश्वर मनुष्यों को पुरुषार्थी बनाता है। जिसको ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है पुरुषार्थ के विषय में, वो मनुष्य पुरुषार्थी बन जाता है। जिसको ईश्वर से सत्य भाषण के विषय में प्रेरणा मिलती है, विवेक मिलता है, विद्या मिलती है, वो सत्यवादी बन जाता है। जिसको ईश्वर से परोपकार के विषय में प्रेरणा मिलती है, परोपकार के विषय में विज्ञान विवेक मिलता है कि परोपकार करने से ये लाभ होता है, वो परोपकारी बन जाता है। लेकिन प्रेरणा ईश्वर किसको देता है? सत प्रेरक। ईश्वर किसको प्रेरक है? सत प्रेरक। जो सज्जन है उनको प्रेरणा देता है, जो सज्जन नहीं है उनको प्रेरणा नहीं देता। मतलब कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं करते, ईश्वर उनको प्रेरणा नहीं देता। तो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना की गई है। फिर आगे संबोधन है भग, हे ऐश्वर्य के दाता, सत्य राधा और भग। ये तीन संबोधन विद्वान को किए गए हैं। विद्वान कैसा है? ऐश्वर्य का दाता। विद्वान ऐश्वर्य को देने वाला है, अर्थात वो ऐसे उपाय बताता है जिससे कि मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सके, क्योंकि उसने भी उस इन ऐश्वर्यों को प्राप्त किया होता है। और दूसरा विशेषण दिया विद्वान का सत्य राधा, विद्यमान पदार्थों में उत्तम धनों वाला। अर्थात उस विद्वान के पास जो भी धन है वो उत्तम है, उसने मेहनत ईमानदारी से कमाए है, सत्य मार्ग से कमाए है, सत्य भाषण करके कमाए है, बेईमानी से, धोखा देकर, छल कपट से उसने धन अर्जित नहीं किया। ऐसा विद्वान है, उससे प्रार्थना की जा रही है। और तीसरा विशेषण दिया विद्वान का भग, सेवने योग्य विद्वान। विद्वान भी सेवन करने योग्य होता है। जैसे दूध सेवन करने योग्य होता है। दूध का सेवन करने का मतलब क्या है? दूध को पीना। भोजन का सेवन करने का मतलब क्या है? भोजन का खाना। और विद्वान का सेवन करने का मतलब क्या है? विद्वान की सेवा करना, उसके अनुकूल चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो ऐसे विद्वान से संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, नह हमारी इमाम, इस वर्तमान धीयम बुद्धि को ददत देते हुए उद अव उत्कृष्टता से रक्षा कीजिए। तो आप हमें इस वर्तमान बुद्धि को देते हुए, अर्थात जो हमारे पास, आपके पास जो बुद्धि है उस बुद्धि को हमें दीजिए।
विद्वानों का संग करके हम उनसे अनेक विधियां, अनेक उपाय सीख सकते हैं, अनेक टेक्निक सीख सकते हैं। तो विद्वानों का संग करेंगे, वो हमें अनेक उपाय बताएंगे कि दुखों से किस प्रकार से बचना है। तो वो उपाय बताएंगे। दुखों से कैसे बचें? पहले से ही आने वाले दुखों के ऊपर यदि हम विचार करेंगे कि बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे, दृष्टि कमज़ोर होगी, सुना नहीं जाएगा, चला फिरा नहीं जाएगा, स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी, यदि हम पहले से ही इनके ऊपर विचार करेंगे तो इन दुखों को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। ये वो उपाय हमें बताते हैं। फिर कोई दुख हमें प्राप्त हो गया, जब हम ये विचारते हैं कि ये दुख तो मेरे को ही प्राप्त हुआ, बाकी तो सारे सुखी हैं, उनको तो कोई दुख नहीं है, तो व्यक्ति का दुख बहुत बढ़ जाता है। और जब ये विचारता है कि केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, सारा संसार दुखी है, ये समस्या तो घर घर की है, और ये यथार्थ ज्ञान है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको रोग आते हैं, तो फिर उसका दुख इस यथार्थ ज्ञान से क्या होता है? कम हो जाता है। और विद्वान लोग क्या बताएंगे कि बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि को सहन कर लेना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है, मीमांसा शास्त्र का नियम है कि बड़ी हानि से बचने के लिए छोटी हानि सहन कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्वानों का जब हम संग करते हैं तो उनसे हमें अनेक उपायों को प्राप्त करते हैं। तो विद्वानों का संग करके हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए कि आप इतने ऐश्वर्यशाली है, आपके पास क्या उपाय है, आप किस उपाय से इस ऐश्वर्य से युक्त हुए, हमें भी उस उपाय को बताइए उत्कृष्टता से। और फिर उस बुद्धि की हम रक्षा कैसे करें? जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसकी रक्षा कैसे होगी? जब हम उसको व्यवहार के अंदर लाएंगे। यदि हमने जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया, सुना, उसको व्यवहार के अंदर नहीं लाए तो भूल जाएंगे। किसी से आपने यज्ञ करने के विषय में विधि जान ली, यज्ञ कैसे करते हैं, और यदि उसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो भूल जाएंगे, और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो पक्का हो जाएगा, याद रहेगा। फिर आगे संबोधन है भग। ये तीसरा संबोधन उनको किया जा रहा है जो विद्या का प्रचार करते हैं देश के अंदर घूम घूम कर। पहला संबोधन किसको किया? ईश्वर को। दूसरा संबोधन किसको किया? जो विद्वान है, ऐश्वर्य से युक्त है, वो घूम घूम कर प्रचार नहीं कर रहे। और तीसरा जो संबोधन है उनको दिया जा रहा है जो सन्यासी हैं, घूम घूम कर वेद विद्या का प्रचार करते हैं। तो संबोधन में दिया है भग विद्या रूप ऐश्वर्य के दाता। तो जो सन्यासी होते हैं, जो देश में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, जो वैराग्य से युक्त होते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो विद्या का, धर्म का निष्काम भावना से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये निष्काम भावना से विद्या और धर्म का प्रचार ये ईश्वर की प्राप्ति में सहायक बनता है। तो ऐसे जो सन्यासी हैं, आप विद्या रूप ऐश्वर्य को देने वाले हैं लोगों को, जन जन को। विद्या ऐश्वर्य के दाता ईश्वर व विद्वान, आप गोभी, गौ आदि पशुओं, अश्वही, घोड़े आदि सवारियों और नृपी, नायक, कुल निर्वाहक मनुष्यों के साथ हमको प्रकट कीजिए। ये अभी तीसरा नहीं लिया, ये दूसरा ही लेंगे, तीसरा आगे आएगा। तो ये विद्वान कैसा है? दूसरे विद्वान की विशेषता क्या है? वो ऐश्वर्य को देने वाला है। उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप ऐसे उपाय बताएं जिससे कि हम उत्तम उत्तम घोड़े, गाय आदि पशुओं से युक्त हों। वो बताएंगे भाई घोड़ों की पहचान कैसे करनी है, कहाँ से बढ़िया घोड़े मिलेंगे, बढ़िया घोड़े की पहचान क्या है,
बढ़िया गाय की पहचान क्या है, गाय रोगी है स्वस्थ है ये कैसे जाने, ठीक है ना। तो वो उन उपायों से हम इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करेंगे। और आगे बताया, निरीबिहि नायक कुल निर्वाहक मनुष्यों के साथ हमको प्रकट कीजिए। अर्थात उत्तम उत्तम मनुष्य हम कैसे प्राप्त करें, उनकी चयन करने की क्या प्रक्रिया हो, वो आप हमें उपाय बताइए, जिससे कि हम जिस बड़े कार्य को कर रहे हैं और उस बड़े कार्य में अनेक लोगों का सहयोग आवश्यक है, सहायता आवश्यक है, तो वो श्रेष्ठ हों, हमें श्रेष्ठ मिले, तो किन उपायों से हम उनको प्राप्त करें। और फिर अब ये तीसरे विद्वान जो सेवा करते हुए हैं उनको संबोधित किया जा रहा है। हे भग, सेवा करते हुए विद्वान, जो सेवा कर रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, जिससे हम लोग निरीवंतः प्रशस्त मनुष्य वाले प्रश्याम अच्छी प्रकार हों, वैसा कीजिए। तो जो प्रचार करने वाले हैं सन्यासी लोग, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें सुधारिए, आप हमारे मनुष्यों को, जो हमारी प्रजाएं हैं, उनको उत्तम बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, उनको उपदेश दीजिए, उनकी बुराइयों को दूर कीजिए। ये सन्यासियों से जो घर घर में जाते हैं गृहस्थी लोग, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग प्रशस्त मनुष्य वाले अच्छे प्रकार हों, अर्थात हमारे घर में रहने वाले सभी अच्छे हों, धार्मिक हों, बुराइयों से छूटे हुए हों, उनकी बुराइयां छूट जाएं। आप इस प्रकार से उपाय करिए, आप हमें ऐसा उपाय बताइए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि एक तो मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और श्रेष्ठ बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। श्रेष्ठ बुद्धि कब मिलेगी? जब हम उसके अनुकूल पुरुषार्थ करेंगे। यदि हमने प्रार्थना तो की लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, अब ब्रह्मचारी है वो भी गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, आचार्य का प्रिय आचरण करना चाहिए, नियम अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये सब करेगा और ईश्वर से प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर उसको क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि देगा। और विद्वानों का संग करना चाहिए। विद्वानों का संग से भी हमें अनेक लाभ होते हैं, ये मंत्र का संदेश है। और विद्वानों से ऐसे उपाय जानने चाहिए जिससे कि हमारे जो हम श्रेष्ठ मनुष्यों को स्वीकार कर सकें। और जो साधु सन्यासी हैं उनसे भी हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि आप हमारी जो प्रजाएं हैं उनको सुधारो, उनको श्रेष्ठ बनाओ, अथवा हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हम अपनी प्रजाओं को श्रेष्ठ कर सकें।